Hello and welcome to our channel Civil Services with Nilesh. In this video, I am going to discuss with you the strategy for science and technology. आज मैं सोर्स ट्रेसिंग भी करूंगा, आपको ये भी दिखाऊंगा कि कौन सी एनसीईआरटी के चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, ये भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली कहाँ से आपको करना चाहिए करंट अफेयर्स, और ये भी दिखाऊंगा कि बेस्ट सोर्स इस टाइम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्या रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं वेटेज देख लेता हूँ कि कितने सवाल वो आपसे पूछ रहे हैं। जैसे अगर मैं 2011 की बात करूँ तो उन्होंने आपसे 19 सवाल पूछे थे, 2012 में 9 सवाल, 2014 में 16 सवाल, 2015 में 8 सवाल, 2016 में 8 सवाल, 2017 में 9 क्वेश्चंस, 2018 में 10 क्वेश्चंस, 2019 में 7 सवाल, 2020 में 13 सवाल, 2021 में 13 सवाल, 2022 में 15 सवाल, 2023 में 12 सवाल, 2024 में 11 सवाल एंड 2025 में 12 सवाल। तो लास्ट के कुछ ईयर से अगर मैं देखूं तो ऑन एन एवरेज ये आपसे 12 क्वेश्चंस के आसपास तो पूछ ही रहे हैं, 12 सवाल। अब एक चीज़ सोच के देखना, खुद से भी पूछना, 12 क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी आपसे 100 सवाल पूछता है। अब यूपीएससी अगर आपसे 100 सवाल पूछ रहा है, 12 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आते हैं, तो क्या आप अपनी पढ़ाई का 12% टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को तैयार करने के लिए देते हैं? द आंसर इज नो। जिस तरीके से हम जैसे पॉलिटी में मेहनत करते हैं, जिस तरीके से हम ज्योग्राफी में मेहनत करते हैं, हिस्ट्री में मेहनत करते हैं, इकोनॉमिक्स में मेहनत करते हैं, क्या हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये वाला टाइम दे रहे हैं? एक और सिंपल सी बात है, अब लेट्स से कि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के लिए ज़्यादातर बच्चे सोर्स पढ़ के जाते हैं, पॉलिटी के लिए ज़्यादातर बच्चे सोर्स पढ़ के आते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर पॉलिटी ही ले लूँ तो अगर पॉलिटी में 17 सवाल आ रखा है, तो अगर वो लक्ष्मीकांत से दिया हुआ है ज़्यादातर बच्चे पढ़ के जा रहे हैं, तो 17 में से 13 से 14 सवाल ये ज़्यादातर बच्चे ही सही कर लेंगे। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर 12 सवाल आए हैं तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 2 क्वेश्चन ही सही करके आ पाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 10 क्वेश्चन भी सही करके आ पाते हैं। दिस इज हियर यू एक्चुअली क्रिएट द डिफरेंस। वो डिफरेंस पॉलिटी में उतना ज़्यादा नहीं क्रिएट हो पाता क्योंकि उसके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और वो रिसोर्सेज आप बार बार पढ़ रहे हैं और वो रिसोर्सेज दूसरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो वो भी बच्चा सही कर रहा है, आप भी सही कर रहे हैं। डिफरेंस जहाँ पे आप क्रिएट कर सकते थे वो था जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड यू नो, अगर आपने 5 क्वेश्चंस भी एक्स्ट्रा कर लिए तो दिस इज अ ह्यूज मार्जिन फॉर द कट ऑफ द प्रीलिम्स, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है दैट इज 87 से 90 तक जा रहा है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीरियसली तो लेना है, ये बात मुझे दिख रही है, क्योंकि ये मेरे को कट ऑफ क्लियर करने में हेल्प कर सकता है और दूसरे बच्चों के मुकाबले एज भी दे सकता है। ये है सिलेबस साइंस का, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। इन्होंने दे रखा है जनरल साइंस, गलत है सिलेबस में, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। दे आर नॉट आस्किंग द जनरल वाला साइंस, वो स्टेट पीसीएस पूछता है। यूपीएससी इज नेवर आस्किंग, या फिर अगर पूछ रहे हैं तो एक आध सवाल उन्होंने पूछ लिया, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। दे आर नॉट आस्किंग फ्रॉम द क्वेश्चंस फ्रॉम द जनरल साइंस। जनरल साइंस मतलब जनरल फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री, जनरल बायोलॉजी, ये यहाँ से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। कहाँ से पूछ रहे हैं? वो साइंस से नहीं पूछ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी से पूछ रहे हैं। नाउ टेक्नोलॉजी इज नॉट द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स, टेक्नोलॉजी इज सिलेबस ऑफ मेंस। कुछ दिखाता हूँ आपको, ये है आपके GS3 का सिलेबस। अब आप कभी भी पढ़ते हैं, अगर आप कभी भी क्वेश्चंस भी देखेंगे तो यू विल ऑलवेज फाइंड द क्वेश्चन ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द क्वेश्चन ऑन द स्पेस, द क्वेश्चन ऑन द कंप्यूटर्स प्रीलिम्स में, द क्वेश्चन ऑन द रोबोटिक्स, द क्वेश्चन ऑन द नैनो टेक्नोलॉजी, द क्वेश्चन ऑन द बायोटेक्नोलॉजी एंड द इश्यूज रिलेटेड टू IPR। आप अगर मैगजीन वाइज भी देखेंगे, चाहे विजन IS हो, चाहे कोई दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी हों, वो जनरल साइंस के अराउंड नहीं बना रहे हैं अपने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो भी इसी के अराउंड बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? क्योंकि उनको पता है प्रीलिम्स में भी यहीं से सवाल आते हैं। दे आर आस्किंग अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसीलिए जब इसरो की कोई भी खोज होती है, कुछ भी होता है, या इसरो कुछ भी काम करता है, तो वो क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। दे आर आस्किंग अबाउट द इंडिजेनाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग द न्यू टेक्नोलॉजीज, दैट इज वाई दे आर आस्किंग यू द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्वेश्चन। या फिर इंडिया ने अगर लाइक लेट्स से कि कोविड वैक्सीन में इंडिया ने अच्छा काम किया था, तो दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन बिकॉज दैट इज द इंडिजेनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। Then science and technology, development and their applications and effects in everyday life. And that is why they are asking the questions on the AI. They are asking the questions on the other technologies that are developing. So, ये मेरे को दिख रहा है कि they have not kept their promise
of asking the question from the prelims, but rather they are asking the questions made from the syllabus of the mains, जो कि आपके प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं। 12 सवाल आए थे ना 25 में। सवाल देखते हैं। डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इज वॉज द सिलेबस फ्रॉम द प्रीलिम्स और द मेंस? दैट वाज गिवन फ्रॉम द मेंस। With reference to unmanned aerial vehicle, consider the following statements. Now India is also doing good in this. इसका भी indigenization हो रहा है. They are asking this, and this is regularly in news. It is expected that Marizona chip will enable the quantum computing. Deep learning is the subset of machine learning and all. This is again, and this is about the quantum computing, quantum computers, and this question has been asked. An emerging technology. 3 क्वेश्चन दिखे, मुझे ये दिख गया मेंस वाले सिलेबस से सवाल आए। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, दिस इज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज। बायोटेक्नोलॉजी से ये सवाल उन्होंने पूछ रखा है। नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्टल एक्टिविटी, सो दिस इज द अबाउट द सिंथेसिस ऑफ वायरस। ठीक है, क्वेश्चन आ रखा है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अभी मैं इसका रेफरेंस भी दिखाऊंगा आपको। सो ये क्वेश्चन आ रखा है। देन एक्टिवेटेड कार्बन, वन ऑफ द टेक्नोलॉजी। दे आर नॉट आस्किंग द जनरल साइंस। जनरल साइंस वाला क्वेश्चन मिला आपको? फ्रिक्शन वाला मिला? नहीं मिला। लाइट्स वाला मिला? नहीं मिला। दे हैव मेंटेन्ड द सिलेबस ऑफ मेंस इन द प्रीलिम्स। सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स। सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फेरेंट प्रॉपर्टीज। ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, अगेन दिस इज अबाउट द एप्लीकेशन वाला पार्ट, जो कि टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है। दिस वन, हाउ मेनी ऑफ द space missions given above encourage and support microgravity research? Again, the development of science and technology in India. Then ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एयरक्राफ्ट टाइप एंड डिस्क्रिप्शन, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट। CL-17 Globemaster, IL-17 and Dornier 228. Again, this question is from the defense technology. Then you have the question, this is the only question that has been asked from the general science, but this was again in news क्योंकि दिल्ली में ट्राई किया गया था आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल, एंड दिस इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन। तो अगर जनरल साइंस की बात करूं तो 12 में से एक सवाल मुझे मिला जो जनरल साइंस वाला था, जो कि न्यूज में भी था। अगर मैं न्यूज भी अच्छे से करता तो मैं सवाल को कर लेता। देन गगन के बारे में, अगेन द टेक्नोलॉजी दैट इज बीइंग यूज्ड इन इंडिया and the AI summit. Then again there's something the development about that. This here you are what you are seeing, the international relation in science and technology. आप यहाँ पे ये चीज देख रहे हो। So they are clubbing the things. They have asked this question. So all the questions they are asking, that is from where? That is from the technology वाला section, not the science वाला section. So मेरे को टेक्नोलॉजी अगर मैंने अच्छे से कर लिया तो मैं कर सकता हूँ। तो ये मेरे को क्वेश्चन दिखा रहा है 12 के 12 सवाल 2025 के सारे सवाल दे आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम व्हाट, मेंस वाला सिलेबस। ये तो मेरे को दिख गया। नाउ PYQs प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिडिक्शन इन द वे दैट ये एटलीस्ट हमें थीमेटिक बता देता है कि भैया इस लाइन में तैयारी कर लो, ये तुम्हारी माइक्रो थीम्स हैं, इसके अराउंड अपना दिमाग चलाते रहो तो तुम कर लोगे। क्योंकि आप टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह से नहीं पढ़ सकते। यू कांट गो एंड रीड द कंप्यूटर साइंस, यू कांट गो एंड रीड द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आप नहीं जाके पढ़ सकते। लेकिन जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, रिसेंट में न्यूज में है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वहीं पे इंडिया इंडिजनाइजेशन कर रहा है, वो चीज़ें आप पढ़ सकते हो। और उसमें फोकस कौन कौन से पर्टिकुलर एरियाज में करना है ये आपको PYQs बताता है। जैसे कि इफ यू सी, यू विल बी फाइंडिंग द रिपीटिशन ऑफ द थीम्स। सी दिस क्वेश्चन, दिस इज समथिंग अबाउट द प्लांट डिजीज, द क्वेश्चन आज इन 2018। This is something again about this virus, hepatitis B virus and something. So this was a PYQ in 2019. This is something 2021 का PYQ है, the Wolbachia method, again 2021 का ये सवाल है। और ये मैं बात करूँ एडिनो वायरस, ये अगेन एक क्वेश्चन है वायरस के ऊपर और DNA जीनोम्स के ऊपर है। तो दिस इज समथिंग अबाउट दी बायोटेक्नोलॉजी, 2023 का ये सवाल है। सो इफ यू सी दे आर रिपीटिंग द थीम्स, डिजीजेस वायरस, डिजीजेस वायरस, डिजीजेस वायरस, रिपीटिशन है, थीमेटिक रिपीटिशन है। देन लेट अस मूव फर्दर। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे सवाल देखते हैं। दे हैव आस्क्ड अबाउट द क्यूबिट, क्वांटम कंप्यूटिंग। दे हैव आस्क्ड अबाउट द इंटर ऑपरेबल नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल नेटवर्क्स, अगेन
और ये जो टेक्नोलॉजीज जो इमर्जिंग हैं, एंड देन 2024 के बाद 2025 में दे वास्ड अबाउट दी क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड चिप। ठीक है, नो दिस इज समथिंग दैट दे हैव आस्क्ड इन 2025। एक और बात, सो मुझे ये चीज दिख रही है कि दे आर आस्किंग द टेक्नोलॉजीज विच आर इन न्यूज एंड दे हैव इंश्योर्ड कि दे हैव रिस्ट्रिक्टेड समहाउ टू द सिलेबस दैट इज गिवन इन मेंस। तो डिफेंस के कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे 2016 में इन्होंने पूछा IS अस्त्रधारिणी क्या है, ये चीज शिप है कि सबमरीन है कि क्या है, ऑल्दो ये इंडिया ईयर बुक से भी पूछ रखा है। ठीक है, देन यू हैड द थर्ड, व्हाट इज थर्ड? 2023 में दे हैव आस्क्ड अबाउट द बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5। 2024 में दे हैव आस्क्ड एंड दे हैव सिंपली आस्क्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज द 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, द न्यूज इंडिजनाइजेशन हो रहा है। एयरक्राफ्ट टाइप पूछा 2025 में, और इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि ये किस तरीके का एयरक्राफ्ट है। और उसके बाद 2025 में दे हैव आस्क्ड अबाउट दी एक्सप्लोसिव्स लाइक CL-20, HMX एंड LLM-105। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग which is the common characteristic of chemical substances generally known as this, which is sometimes talked about in the media. So that was also in news. So whatever they are asking you from, this is related to the current affairs only. So they have maintained their things about the current affairs. So अगर ये सारा कुछ current affairs से पढ़ रहे हैं तो मुझे current affairs पढ़ना चाहिए। 25 में भी they have asked about the unmanned aerial vehicle. They have remained restricted to the current affairs. तो मैंने क्या किया, 2011 से लेके 25 तक के क्वेश्चंस को मैंने तोड़ा, ब्रेक डाउन किया, और उसको मैंने बांटा है इन थीम्स में। तो टोटल मेनली 9 थीम्स निकल के आई जहां से वो सवाल पूछ रहे हैं। इसमें मैं बात करूं तो फ्रॉम द स्पेस इटसेल्फ दे हैव आस्क्ड 31 क्वेश्चंस। दिस इज टेकन फ्रॉम द PYQ डॉक्यूमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको पॉलिटी वाला PYQ डॉक्यूमेंट दे रखा है, वहीं से मैंने ये डेटा निकाला है एंड उसी में मैंने ये क्वेश्चन अरेंज कर रखे हैं। तो इफ यू गो बाय द थीम, दे आर आस्किंग अबाउट समथिंग दैट इज एनीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड द स्पेस, और यहाँ पे इसरो का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसरो कोई काम कर रहा है, कोई भी व्हीकल लाइक इट इज रिलीजिंग, या फिर कोई भी काम कर रहा है, कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, लाइक इवन द PSLV। नाउ दिस इज, अभी तो पुराना टॉपिक हो गया, बट दे कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम इट। सो यू शुड बी नोइंग दैट दोज टेक्नोलॉजीज, यू शुड बी नोइंग व्हाट इज जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, you should be knowing what is sun synchronous orbit and all. Then you have the computer and information technology, nanotechnology, biotechnology से 28 सवाल पूछ सके हैं, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 33 सवाल पूछ सके हैं, स्पेस से 31 सवाल पूछ सके हैं, नैनो टेक्नोलॉजी से 6 सवाल पूछ सके हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से 25 सवाल पूछ सके हैं, एनर्जी एंड एनर्जी रिसोर्सेज 25 क्वेश्चन पूछ सके हैं। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी इंपॉर्टेंट हो जाती है। Then they have asked the question from the defense and number of questions from the defense sector is increasing now. डिफेंस में कहीं ना कहीं आपके लिए इंडिया ईयर बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट की बात करूं तो लाइट वाले से बेसिक से 3 सवाल उन्होंने पूछ रखे हैं। फिर अनवांटेड मटेरियल एंड अनवांटेड मटेरियल घुमा फिरा के वो पॉल्यूशन से रिलेटेड होगा, प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्रॉब्लमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे हैव आस्क्ड दी 8 क्वेश्चंस एंड देन दी मिसलेनियस वाला पार्ट जहां से इन्होंने 29 सवाल पूछ रखे हैं। मिसलेनियस में उन्होंने जनरल फिजिक्स, जनरल बायोलॉजी और जनरल केमिस्ट्री के बारे में पूछ रखा है। बट ये टॉपिक अपने आप में इतना बड़ा है जिसमें से हर साल एक आध सवाल अगर आ गए तो आ गए, और जरूरी नहीं है कि अगर आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ के गए तो कर लोगे, लेकिन मेजर जो पोर्शन है वो यहीं पे एग्जिस्ट करता है। और अगर किसी बच्चे ने लास्ट टाइम तक नहीं पढ़ रखा है जनरल साइंस तो उसको बहुत ज़्यादा जनरल साइंस के पीछे भागना नहीं चाहिए, लेकिन इस जनरल साइंस के लिए भी बेसिक्स एटलीस्ट कवर हो जाए तो वो कहाँ से करना है ये मैं भी आपको बताऊंगा। सो आई डू हैव अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू ऑल्सो फॉर दिस, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस ऑल्सो कि मैं ये कहाँ से करूँ। सो अब तो ये थी बात इसके माइक्रो थीम्स की। सो दीज आर दी व्हाट दीज आर दी माइक्रो थीम्स, आपको इसके अराउंड ही पढ़नी है जो भी आपकी चीज़ें हैं। सो जैसे आप स्पेस पढ़ रहे हैं तो रीड अबाउट द लॉन्च व्हीकल, रीड अबाउट द ऑर्बिट, रीड अबाउट कि आपका इसरो क्या लॉन्च करने जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में सवाल आ रखा है, इस टाइप की चीज़ें एंड ऑल ये आपको पढ़नी है, ठीक है। बट कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती, कहानी यहाँ से शुरू होती है सोर्स की। अगर मैं आपसे ये बुक आप पहचानते होंगे, अगर मैं आपसे सोर्स की बात करूँ तो पढ़ना कहाँ से चाहिए, अब ये सवाल है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुझे समझ में आ गया पढ़ना है, मुझे ये भी समझ में आ गया कि मैंने उसको टाइम ना दे के गलती की, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूँ कहाँ से पढ़ूँ। तो लेट्स से जैसे मुझे बायो, और मुझे ये बात भी पता है जैसे बायोटेक्नोलॉजी से बहुत सवाल आते हैं, तो अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ तो जस्ट दिस इज द बुक दैट यू हैव ऑलवेज बी रीडिंग अबाउट। ये आप पढ़ रहे थे, ये बुक क्यों पढ़ते हैं आप?
आप ये बुक पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के लिए, इसी के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जो वो चैप्टर 13, 14, 15, 16 आप देखते थे, थोड़ा सा उससे ऊपर जाना, उसके चैप्टर्स को देखना शुरू करना. यू विल फाइंड द यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन. दिस इज अबाउट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन. सवाल आते हैं और आपने देख भी रखे हैं. बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, यहाँ से सवाल आते हैं. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ से सवाल आते हैं. माइक्रोब्स पे अक्सर सवाल आते हैं, डिजीजेज पे अक्सर सवाल आते हैं. इसमें ये चैप्टर दे रखा है. देन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का स्टैटिक मेरे को पढ़ना है, तो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन दे रखा है. इस सोर्स के बारे में कोई इंसान बात नहीं करता है, बट नाउ यू नो कि फ्रॉम वेयर यू हैव टू रीड. एक ऑप्शन तो ये है कि मैंने ये बुक कर ली, और अगर मुझे और डिटेल में जाना है तो ये बुक ऐसी है जिस बुक के बारे में जनरली कोई भी इंसान बात नहीं करता है. ये क्लास 12th की है, बायोटेक्नोलॉजी की बुक है. अब जैसा पहले इसका इंडेक्स देख लेते हैं, और क्यों ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है ये मैं आपको बताता हूँ. टॉपिक्स देखना आप शुरू करना. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस देख रखे हैं तो आपको समझ में आएगा कि इस पे सवाल आ रखे हैं. होस्ट वेक्टर सिस्टम, कभी भी सवाल आ सकते हैं. दे हैव डिस्कस्ड अबाउट दी होस्ट वेक्टर, एक्सप्रेशन वेक्टर, सटल वेक्टर्स, इस पे सवाल कभी भी आ सकते हैं. लेकिन जीन क्लोनिंग पे सवाल आ रखे हैं. पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस पे सवाल आ रखे हैं. एनी टाइम दे कैन आस्क दी ब्लॉटिंग टेक्निक क्वेश्चंस. डीएनए लाइब्रेरीज, हाउ द डीएनए इज ट्रांसफर्ड, इस पे सवाल आते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो इसकी टेक्नोलॉजी है, ये सारा कुछ इस टॉपिक, इस बुक में दे रखा है. एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सवाल आ रखे हैं. ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, इस पे सवाल आ रखे हैं. जीन थेरेपी, इस पे सवाल आ रखे हैं. रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन सवाल आ रखे हैं. थेराप्यूटिक एजेंट्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड द इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन्स. अब आप देखिए, क्या ये टॉपिक्स आपने प्रीवाईक्यूज में नहीं देखे हैं? जस्ट थिंक. चलो कुछ और टॉपिक्स आपको दिखाता हूं. कमिंग नेक्स्ट, जीनोम टेक्नोलॉजी, आप पढ़ते हैं इसके बारे में. उसके बाद माइक्रोबियल कल्चर, जो वायरस वाला सवाल आया था कि किसी भी सिंथेटिक मीडियम में इसको हम कल्चर कर सकते हैं कि नहीं, ये माइक्रोबियल कल्चर का सवाल है. टॉपिक सामने दे रखा है. देन प्लांट एंड टिश्यू कल्चर पे सवाल बनते हैं. आइए फिर अब हम आगे देखते हैं इसके अलावा. ठीक है, अभी मैं इसके सब टॉपिक्स में नहीं गया हूँ. सब टॉपिक्स में जाऊँगा तो हो सकता है कई क्वेश्चन और निकलेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग स्टेम सेल के बारे में देख लेते हैं. क्या आपने इस पे सवाल नहीं देख रखा है? बायो प्रोसेसिंग, बायो रिएक्टर्स, फर्मेंटिंग डिजाइन, ठीक है, दी बायो प्रोसेसिंग एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग, इस पे सवाल आते हैं. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सवाल क्या आपने नहीं देखे हैं? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्या आप सवाल नहीं देखते हैं? मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, क्या सवाल नहीं देखते हैं? या फिर बायो रेमेडिएशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, इस पर सवाल नहीं देखते हैं क्या आप? ये इसी से लिया गया है. इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, सवाल बनते हैं. प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, रीजनरेटिव मेडिसिन, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, वन ऑफ द फेवरेट सेक्शन, सिंथेटिक बायोलॉजी एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, इस पे सवाल बन सकते हैं. आईपीआर. अब आप देखो कितने सारे टॉपिक्स स्ट्रेट यहाँ पे दे रखे हैं. अगर आपने इसको कर लिया तो बायोटेक्नोलॉजी जो इनका फेवरेट सेक्शन है, उससे रिलेटेड कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. स्टैटिक वाइज, कंटेंट वाइज, जितनी रिक्वायर्ड है, जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ये सारा यहीं से सवाल बनाते हैं. बट हम अक्सर इसको नहीं पढ़ते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं. अब नहीं पढ़ रखा है तो क्या मैं पढ़ पाऊंगा? शायद नहीं पढ़ पाऊँ. तो क्या सॉल्यूशन है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं. एक तो देखो, प्रीवियस क्वेश्चंस तो मुझे करना ही करना है. ये चाहे आप हमारे पीवाई के डॉक्यूमेंट से कर लीजिए, चाहे कहीं और से कर लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चंस मत छोड़ना, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया ये लगेगा कि किस तरीके के सवाल पूछ रखे हैं. दूसरी बात, उसकी जो भी आपके जो प्रीवियस क्वेश्चंस में ऑप्शंस हैं, उसके ऑप्शंस को भी तैयार करते चलना कि इससे रिलेटेड सवाल आएगा तो नहीं छोड़ूंगा. उसके अलावा ये मैंने लास्ट ईयर हमने शेयर कर रखा था, 55 पन्ने का ये एक डॉक्यूमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, पार्टिकल फिजिक्स, आईसीटी, नैनो टेक्नोलॉजी, एआई, रोबोटिक्स, आईपीआर एंड रिलेटेड राइट्स, मिसलेनियस, ये सारा कुछ इस डॉक्यूमेंट में शेयर कर रखा है, जो कि बनाए गए हैं वहीं से. तो जितने भी मोर और लेस टॉपिक्स हैं, ये सारे इसमें कवर कर दिए गए थे. अब चूंकि ये लास्ट ईयर बना था, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें अपडेशन तो लास्ट ईयर तक का ही होगा. बट
स्टैटिक वाइज जितना पोर्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए रिक्वायर्ड है, दिस रिमेन्स सफिशिएंट। तो इस तरीके से ये नोट्स बनाए गए थे, जैसे कि लाइक लेट्स से कि बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, वायरस के बारे में, लाइफ साइकिल ऑफ वायरस, ट्रांसक्रिप्टोम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंजाइम इंटीग्रेज, ये सब क्या चीज़ें होती हैं, ये सारा कुछ इसमें डिस्कस्ड है। सेल्स के बारे में, सेल्स के कंपोनेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स के बारे में, 3 पेरेंट बेबी के बारे में, देन द गेटिंग बेटर जीन्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारा कुछ, जीएम क्रॉप्स वगैरह के बारे में जितना उस टाइम तक का करंट अफेयर्स रिक्वायर था, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ये सारा कुछ, जीन थेरेपी, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी सवाल बनते हैं, फिंगर न्यूक्लियस, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, उसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल क्लोनिंग, स्टेम सेल्स थेरेपी, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सिर्फ 55 पन्ने पढ़ने हैं आपको, 55 पन्ने, ज़्यादा नहीं पढ़ने। एंड दिस इज अ फ्री सोर्स, ये हमने हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश पे दे रखा है। दिस इज अ कंप्लीटली फ्री सोर्स फॉर यू, अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड टू ऑल द एस्पिरेंट्स, कि आप यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और 55 पढ़ने ही तो पढ़ने हैं यार, इसे पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके लिए हमने बना रखी है अब ये ब्लैक बुक। इस ब्लैक बुक में ऑल्दो हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं, ये जो ब्लैक बुक है, इस ब्लैक बुक में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारा जितना स्टैटिक की रिक्वायरमेंट है ये कवर हो जाएगा। इसके बाद जो मैक्सिमम चीज़ें और करनी है, यहाँ से आपको बहुत कम पन्नों में, पहले तो आप अपना स्टैटिक पूरा तैयार कर लोगे, मैक्सिमम करंट अफेयर्स कर लोगे, उसको बस थोड़ा सा सप्लीमेंट कर लेना इस वाली बुक के साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन से। ये आपके कंपाइलेशन है जनवरी से दिसंबर तक के करंट अफेयर्स का, जन के जो मंथली मैगजीन है उसमें से सारा पोर्शन निकाल के हमने शॉर्ट नोट्स बनाया, उसमें से साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन इस बुक में से कर लेना। 332 पन्ने दिख रहे हैं, तो इसमें पूरा साल भर का करंट अफेयर्स है। इनफैक्ट अगर आपका करंट अफेयर्स नहीं तैयार है तो आप यहाँ से कर लो एक मैगजीन, दैट द जॉब इज डन। उसके बाद फिर अगली जो मंथली की 20, 25, 30 पन्ने की होती है उसे कवर कर लेना, इसमें से साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन कर लेना। और उसके अलावा जो इसमें नहीं दिया है वो आपको हमारी ब्लैक बुक और उस हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएगा। इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। द जॉब विल बी डन। एंड उसके अलावा आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कर लिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका पूरा हो जाएगा। तो कितनी चीज़ें करनी है, अब देखो एक चीज़, PYQs, दिस ब्लैक बुक एंड विजन के करंट अफेयर्स, वो 55-50 पन्ने हैं टोटल। और इतना तो आपको पता है, इतना तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ना ही पड़ेगा। रिसोर्स वाइज दिस इज द एनफ रिसोर्स। फिर आपको अगर आपने वो एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी, सो यू डोंट नीड टू रीड दोज एनसीईआरटी, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग फ्रॉम देयर। बट फॉर दैट ऑल यू हैव टू डू इज टू रीड इट वेरी डिलिजेंटली। और ये चीज अगर आप करते हो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यार आपको परेशान नहीं करेगा। सो डोंट इग्नोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये गलती मत करना, क्योंकि अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे बच्चों को कट ऑफ क्लियर करने का मौका दे रहे हैं, और जहां पे आप अपने आप को खुद डिसएडवांटेज पे डाल रहे हैं। सो मेक श्योर दैट यू रीड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेरी डिलिजेंटली फ्रॉम दीज सोर्सेज। द जॉब विल बी डन। आपको कुछ और करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो दैट्स ऑल एज ऑफ नाउ। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में।